नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहोणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादिदेव अनंत नाथ भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा है अपना, और जिसमें कल विषय चल रहा था कि मंदोदरी ने मंत्रियों से बोला कि हे मंत्रियों, जब तुम्हें सारे निमित्त दिख रहे हैं और रावण की पराजय दिख रही है तो तुम रावण को समझाते क्यों नहीं हो। तो मंत्रियों ने मंदोदरी से बोला कि हे रानी, हमने रावण को समझाने की खूब कोशिश करी लेकिन वो नहीं समझ रहे, तो तुम ही उनको समझाओ। तो मंदोदरी जो है वह रावण को समझा रही थी, बार बार समझा रही है। ठीक है, तो और क्या समझा रही है तो देखते हैं। तदनंतर जिसका मुंह नीचे की ओर था, जिसके नेत्र आधे खुले थे तथा जो लज्जा से सहित था, ऐसा रावण धीरे धीरे बोला कि हे प्रिय, तुमने मुझे परिस्त्री से भी कहा सो ठीक है, देखो मैंने यह क्या किया। अब रावण को ने अपनी स्वीकार कर लिया, तुमने हमें परिस्त्री से भी कहा, गाली दी, ठीक है हमने किया है काम। परिस्त्री में चित्त से आसक्त होने से परम आकीर्ति को प्राप्त होते हुए मैंने इस मूर्ख आत्मा को अत्यंत लघु कर दिया है। परिस्त्री में आसक्त होकर के मैंने इस महान आत्मा को क्या किया है, लघु बना दिया है। मैं महान था लेकिन लघु हो गया। जो विषय रूपी मांस में आसक्त है, पाप का भाजन है तथा चंचल है, ऐसे इस हृदय को धिक्कार है। इस मन को धिक्कार है। कैसा है मन कि ये विषय रूपी मांस में आसक्त है और पाप का भाजक है, चंचल है, 1 मिनट भी बैठता नहीं है, तो इस मन को क्या है, धिक्कार है। यदि मन शांति से बैठ जाए तो मोक्ष हो जाए, लेकिन मन नहीं बैठने देता है। समझ रहे, संसार में कौन भटका रहा है बताओ, मन ही तो भटका रहा है। कभी सुमेरु की चोटी पे चढ़ाता है, कभी गड्ढे में ले जाता है, 1 मिनट नहीं लगता है। समझ रहे, 1 मिनट नहीं लगता है। 1 मिनट पहले ये दादाजी बैठे ना, क्या नाम है इनका, कमल कुमार, निर्मल कुमार जी, निर्मल कुमार जी बैठे, इनकी भाव बड़े उज्जवल हुए और भाव हुए कि हम 1 करोड़ का दान दे दें, हो गए भाव। लेकिन 1 मिनट बाद मन फिर पलट गया, अरे यार अभी नहीं दे, बाद में देंगे। फिर बाद वो आज तक आया ही नहीं। समझ रहे, तो ये मन जो है बार बार पलटता रहता है, कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है, कभी शुभ में जाता है, कभी अशुभ में जाता है, कभी खोटे काम कराता है, और वास्तव में खोटे काम की ओर ज़्यादा जाता है। मन जो है अच्छे काम की ओर तो थोड़ा सा 1 मिनट, 2 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड जाता है, लेकिन खोटे काम की ओर बार बार आकर्षित होता है। और ये मन खोटे काम की ओर बार बार आकर्षित होता है, इसलिए हम संसार में रह रहे हैं। जिस दिन हमारा मन अच्छे काम की ओर आकर्षित होने लगे तो समझना हमारा मोक्ष नजदीक आ रहा है। और जब तक हमारा मन खोटे काम की ओर बार बार आकर्षित हो, बार बार आकर्षित हो, तो समझना अभी हमारा संसार दीर्घ है। कोई आदमी होता ना, अब देखो अम्मा, तुम अपने बेटे को कितनी बार रोटी खिलाती हैं, तुम्हारा बेटा है ना, कितनी बार रोटी खिलाती हैं, बोलो, 2 बार खिला। कितने साल से खिला रहे हैं, कितने साल का हो गया बताओ, 46 साल का। 46 साल से तुम अपने बेटे को 2 बार 3 बार रोटी खिला रही, लेकिन तुम्हारा मन कभी उकता या नहीं, घबराहट नहीं हुई, अरे आज नहीं खिला रहे भगो यहाँ से, होता है ऐसा कि नहीं होता। हाँ, और महाराज की यदि तुम 1 बार रोटी खिला दो तो फिर साल भर कहते हो हमने तो खिला दी, हमने तो खिला दी।
ऐसे कहते हैं। हाँ, तो हमने खिला दी, मतलब हमने चौका लगा दिया, हमने लगा दिया, हम तो फ्री हो गए। तो कितनी अपने मन में मतलब कुटिलता है, अशुभता है, समझ रहे? खुश होना चाहिए। जब हमें मुनिराज को आहार देने का मौका मिले, रोटी खिलाने का मौका मिले, तो जैसे तुम अपने पुत्र को तुम्हारा रोटी खा लेता है तो खुशी होती है। आज बेटे ने रोटी खा ली, अब कल फिर खिलाएंगे, लेकिन मुनिराज को एक बार तुमने रोटी खिला दी तो फ्री हो गए, साल भर बाद खिलाएंगे। तो ये जो है हमारा मन अशुभ की ओर जा रहा है। बेटे को रोटी खिलाते हुए कभी भी नहीं कहते कल तो खिलाई थी, अब आज क्या को खिलाएं। कहते हो क्या निर्मल जी? कहते कभी? नहीं 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 महाराज, अभी 2 घंटे पहले खिलाई थी, 2 घंटे बाद फिर आ गया बेटा, हमें तो भूख लगी, लो और खा लो। ऐसे ही होता कि नहीं? तो ऐसा भी मन के चल रहा है। इनके खमेरा में है ना, उजीत मल की बहू टीना, डीना डीना, उसके भाव अलग ही है। इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है वो मुनिराज का हार हो जाए तो नाचने लगती है। वो रोज हार कराती है और ऐसी प्रसन्नता। अकेले एक दिन तो उसका चौका लगा, पड़ोसी से कोई नहीं आई, मिल नहीं आन, हम तो अकेले लगाए। अकेले उसने पूरा चौका बनाया और अकेले अकेले करवा देती है, अकेले बना देती और अकेले करवा देती, और वो भी प्रसन्नता से। हाँ, तो जी मतलब क्या है, मन उसका शुभ की ओर जा रहा है। तो ऐसे लोगों का जो मान के चलना कि संसार अल्प बचा है, इनका संसार दीर्घ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका मन अशुभ की ओर कम जा रहा है, शुभ की ओर ज्यादा जा रहा है, कर्म की वजह से। और उसका संसार दीर्घ बचा है ना, अभी इसको संसार में दीर्घ काल तक रहना है, इसलिए अशुभ में बार बार जा रहा है। जब अशुभ में जाएगा तो कर्म ज्यादा बनेंगे, कर्म ज्यादा बनेंगे तो संसार में ज्यादा दिन रहेगा, और इस शुभ में जाएगा तो ज्यादा दिन कैसे रहेगा? नहीं बनते। अशुभ कर्म के कारण उसकी वैसी परिणति नहीं बनती है। तो ऐसे रावण भी अपने आप को स्वीकार कर रहा है कि हमारा जो मन है, हृदय है, वो कैसा है। तो इस हृदय को धिक्कार है, बार बार कहाँ जाता है? अशुभ में जा रहा है। इसलिए इस मन को कैसा है? धिक्कार है। रे हृदय तेरी यह अत्यंत नीच चेष्टा है। अब वो अपने आप को, किससे, कोई दूसरे से नहीं बोल रहा है, किससे बोल रहा है? अपने आप से कि हे हृदय, तेरी यह अत्यंत नीच चेष्टा है। इतना कहे जिसके मुख चंद्र की मुस्कान रूपी चांदनी ऊपर की ओर फैल रही थी, तथा जिसके नेत्र रूपी कुमुद विकसित हो रहे थे। ऐसे दशानन ने मंदोदरी से पुनः इस प्रकार कहा। दशानन ने फिर से बोला मंदोदरी से, हे देवी, विक्रिया निर्मित रूप के बिना स्वभाव में स्थित रहने पर भी तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। मंदोदरी ने बोला था ना कि बताओ हम कौन सी विक्रिया से कौन सा रूप बना लें। तो इसलिए दशानन बोल रहा है कोई रूप नहीं बनाओ, जैसा तुम्हारा रूप है वही हमें प्रिय है। हे उत्तमे, मुझे अन्य स्त्रियों से क्या प्रयोजन? तदनंतर स्वामी की प्रसन्नता प्राप्त होने से जिसका चित्त खिल उठा था, ऐसी मंदोदरी ने पुनः कहा कि हे देव, सूर्य के लिए दीपक का प्रकाश दिखाना क्या उचित है? अर्थात आपसे मेरा कुछ निवेदन करना उसी तरह व्यर्थ है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना हो। आप तो इतने महान पंडित हो और हम तुम्हें समझा रहे, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम सूर्य को दीपक दिखा रहे हैं, और हमें तुम्हारा समझाना व्यर्थ है। हम तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, तुच्छ हैं। हे दशानन, मेरे मित्रों के बीच जो यह हितकारी बात कही है, सो उसे अन्य विद्वानों से भी पूछ लीजिए। मैं अबला होने से कुछ समझती नहीं हूँ। अब वो बोल रहे कि हमने तुमसे जो कही है तुम अन्य विद्वानों से पूछ लो, हमने तो गलत तो नहीं कहा। मैं तो अबला हूँ, और अबला होने के कारण कुछ भी हमें खबर नहीं पड़ती है। अथवा समस्त शास्त्रों को जानने वाला भी प्रभु यदि कदाचित देव योग से प्रमाद करता है, तो क्या हित की इच्छा रखने वाले प्राणी को उसे समझाना चाहिए? यदि कोई देव योग से, कोई समस्त शास्त्रों को जानने वाला भी यदि अहित करने लगता है, तो क्या दूसरे को उसको नहीं समझाना चाहिए? समझाना चाहिए।
जैसे कि विष्णु कुमार मुनि विक्रिया द्वारा आत्मा को भूल गए थे, सो क्या उन्हें सिद्धांत के उपदेश द्वारा प्रबोध को प्राप्त नहीं कराया गया? विष्णु कुमार मुनिराज को रिद्धि प्राप्त हो गई थी और वह अपनी आत्मा को भूल करके दूसरे का हित करने के लिए गए थे, तो उनके लिए फिर समझाया गया कि तुम अपनी आत्मा को भूल गए और रिद्धि के उपयोग कर रहे हो ना, तो यह तुम्हारा दोष है। विष्णु कुमार मुनिराज ने फिर से दीक्षा ली थी। भटके नहीं थे, लेकिन भटके ही थे। हमारी बात सुनो, सबसे बड़ी बात क्या है, जो आदमी उच्च काम कर रहा है वो नीच काम करे तो उसको भटक नहीं बोलते। वो मुनिराज तो आत्मा में लीन थे, उनको संसार से क्या प्रयोजन था? रिद्धि प्राप्त हो गई और वह थोड़े एक अंतर्मुहूर्त बाद तो उनको केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला था, लेकिन उन्होंने केवल ज्ञान छोड़ करके और मुनिपना छोड़ करके और दूसरे की हित करने के लिए गए, तो उसका भी उनको प्रायश्चित लेना पड़ा। पूरा भटके थे। सुनो हमारी बात, लेकिन उपसर्ग दूर करना मुनिराज का काम नहीं है ना। उपसर्ग दूर करना किसका काम है? श्रावक का काम है। नहीं दी गुरु ने आज्ञा। वो एक देखो, अपवाद मार्ग भिन्न होता है, राजमार्ग भिन्न होता है। जो विष्णु कुमार मुनिराज ने किया है वो राजमार्ग नहीं है, समझ रहे? अपवाद मार्ग है, और अपवाद मार्ग में चलने के लिए क्या करना पड़ता है? उसका प्रायश्चित लेना पड़ता है। और उसको दूसरी भाषा में बोले तो अपने मार्ग से भटक गए। ये मन से नहीं बोल रहा है, यहाँ पे लिखा ना, उपदेश द्वारा प्रबोध को नहीं प्राप्त कराया गया क्या? उनको फिर उपदेश दिया गया और उपदेश दे करके उनको पुनः आत्मा में स्थित कराया गया। जो तुम्हारी बहुत सारी चीजें अभी पहली बार आएंगे समझो ना। हमारी बात सुनो, अभी तुमने बहुत कुछ नहीं सुना है। अभी तुम्हें सुनने के लिए बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो सुनाई ही नहीं जाती हैं। क्यों नहीं सुनाई जाती? क्योंकि तुम्हारी योग्यता नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी, हम लोगों को आचार्य से जब पढ़ाते थे तो दरवाजा बंद करके बहुत सारी चीजें वो श्रावक के कान में ना पड़ जाएं। क्यों नहीं पड़ जाएं? क्योंकि श्रावक की योग्यता ही नहीं उन चीजों को पचाने की, समझ रहे ना? तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, सिद्धांत की, प्रायश्चित की, और बहुत सारी चीजें हैं जो श्रावक नहीं पचा सकता है। श्रावक को उतना ही डोज दिया जाता है जितना वो पचा सके हाँ, नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, समझ रहे? एक वस्तु को विभिन्न एंगल से देखा जाता है। जिस एंगल से देखोगे वह वस्तु वैसे एंगल से दिखेगी, ठीक है? इसलिए एंगल बहुत सारे हैं। जब अपन प्रवचन करते हैं तो प्रवचन में एक ही एंगल होता है, कौन सा? सस्ता वाला। ऊंचे वाले एंगल नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि पचाने की शक्ति तो चाहिए श्रावक के लिए। यदि नहीं होगी पचाने की शक्ति तो दस्त लग जाएंगे, समझ रहे? तो इसलिए दूसरा एंगल लगाएंगे तो वो भटके ही थे। उनको क्या मतलब थी? वो तो अपने आत्मा में लीन थे, संसार में कुछ भी होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं। मुनि का स्वरूप ऐसा ही है। वास्तविक जो है शुद्धोपयोग में लीन हो गए। अब संसार नाश को भी प्राप्त हो जाए। मूलाचार में लिखा है आधिकादब्बम, ठीक है? तो अपनी आत्मा का ही उनको हित करना है, पर का हित नहीं करना। मुनिराज को किसका हित करना? और मूलाचार में तो मुनिराज को प्रवचन करने का भी मना किया है। मुनिराज प्रवचन नहीं कर सकते, समझ रहे? मुनिराज के लिए प्रवचन करने का कहीं भी आगम में वर्णन नहीं है कि कोई भी मुनिराज प्रवचन करें, उपदेश दें। कौन दे उपदेश? तो आचार्य दें और उपाध्याय दें। मुनिराज को प्रवचन करने का विधान नहीं है, समझ रहे? प्रवचन जो कर रहे वो भी अपवाद है, राजमार्ग नहीं है, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसी कौन मंदोदरी बोल रही कि जब विष्णु कुमार मुनिराज अपने मार्ग से विचलित हो गए थे तो क्या उन्हें उपदेश के द्वारा प्रबोध को प्राप्त नहीं कराया गया? कराया गया।
ये पुरुष है और ये स्त्री है, इस प्रकार का विकल्प निर्बुद्धि पुरुषों को ही होता है। यथार्थ में जो बुद्धिमान है वो स्त्री पुरुष सभी से हितकारी वचनों की अपेक्षा करते हैं। क्या बोल रहे हैं? ये पुरुष है, ये स्त्री है, ऐसा विचार कौन करता है? तो निर्बुद्धि पुरुष करते हैं। जिसके पास बुद्धि नहीं है ऐसा आदमी विचार करता है। लेकिन जो बुद्धिमान है वो स्त्री पुरुष सभी से, जहाँ से भी हितकारी बात मिलती है तो वहाँ से ग्रहण करता है। अब मैं स्त्री भले हूँ लेकिन तुम्हें हितकारी बात बोल रही तो तुम एक काम करो, हमारी बात स्वीकार करो। हे नाथ, यदि आपकी मेरे ऊपर कुछ थोड़ी सी भी प्रसन्नता है तो मैं कहती हूँ कि पर स्त्री से रति की याचना छोड़ो अथवा पर स्त्री में रत पुरुष का मार्ग तजो। यदि तुम हमारे ऊपर थोड़े से भी प्रसन्न हो और हमारी बात मानते हो तो मात इतनी सी बात मान लो, पर स्त्री का मोह छोड़ दो, पर स्त्री को त्याग दो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जानकी को ले जाकर राम को आपकी शरण में ले आती हूँ। यदि तुम चाहो तो मैं सीता को लेके जाती हूँ और राम को सौंप दूंगी और राम और सीता को दोनों को आपके पास लेकर के आऊंगी और दोनों की सुलह करवा दूंगी। बोलो। तथा तुम्हारे इंद्रजीत मेघवान नामक दोनों पुत्रों तथा कुंभकर्ण भाई को वापस लिए आती हूँ। और जो तुम्हारे दोनों पुत्र इंद्रजीत और कुंभकर्ण मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण जो शत्रु के पास बंदी है उनको भी मैं वापस ले आती हूँ। अधिक जनों की हिंसा से क्या प्रयोजन? अब इतने सारे लोग मरेंगे, कितने लोग मरेंगे बताओ? एक सीता के पीछे कितने लोग मरेंगे? करोड़ों अरबों, वहां लाखों की गिनती नहीं है, अरबों अरबों लोग वहां पर एक एक के पीछे अरबों लोगों की गर्दनें कटेंगी, अरबों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी एक के पीछे। तो इसलिए मंदोदरी समझा रही कि तुम हमारी बात मान जाओ, इतने जनों की हिंसा से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। मंदोदरी के इस प्रकार कहने पर रावण अत्यंत कुपित होता हुआ बोला। अभी तक धीरे से बोल रहा था लेकिन मंदोदरी बोलते जा रही तो उसको जो था खूब क्रोध आ गया। कुपित होता बोला, जा जल्दी जा, वहां जा जहां की तेरा मैं मुंह ना देखूं। जाओ, जल्दी चले जाओ और हमें मुंह नहीं दिखाओ तुम। हो, तुम अपने आप को बड़ी पंडिता मानती है जो अपनी उन्नति को छोड़ दीन चेष्टा की धारे को शत्रु पक्ष की प्रशंसा करने में तत्पर हुई है। अब उसको तीव्र क्रोध आ गया। तुम वीर की माता और मेरी पटरानी होकर भी जो इस प्रकार दीन वचन कह रही है तो जान पड़ता है कि तुझसे बढ़कर दूसरा कोई कायर स्त्री नहीं होगी। ऐसी बड़ी पटरानी होकर के और ऐसे वचन बोल रही है, तू कायर है, तुझसे बड़ा कायर कोई भी संसार में नहीं होगा। इस प्रकार रावण के कहने पर मंदोदरी ने कहा कि हे नाथ, विद्वानों ने बलभद्रों, नारायणों तथा प्रति नारायणों का जन्म जिस प्रकार कहा है सो सुनिए। अभी भी उसको रहा नहीं गया, इतना कुछ होने के बाद भी अभी वो और समझा रही है। हे देव, इस युग में अब तक विजय, अचल आदि 7 बलभद्र और त्रिपृष्ठ, दुपृष्ठ, शंभु, पुरुषोत्तम, नृसिंह, पुंडरीक, दत्त, ये 7 नारायण हो चुके हैं। कितने होते हैं नारायण? कितने होते हैं? 9 नारायण। ठीक है, तो 9 नारायण में 7 अभी तक हो चुके हैं। ये सभी जगत में अत्यंत धीर वीर तथा प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार पद्म और लक्ष्मण नामक बलभद्र और नारायण होंगे। ये जो है ना, कौन है? नारायण और बलभद्र हैं। पद्म जो है वो बलभद्र हैं और लक्ष्मण जो है वो नारायण हैं। सो हे दशानन, जान पड़ता है कि ये दोनों ही यहाँ आ पहुँचे हैं और ये दोनों जो है ना कोई सामान्य पुरुष नहीं है, बलभद्र और नारायण हैं। जिस प्रकार अश्वगीर और तारक आदि पृथ्वी नारायण इनसे नाश को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार जान पड़ता है
तुम भी इनसे नाश को प्राप्त होना चाहते हो। हे नाथ, हित करने में तत्पर तत्व का निरूपण करने के लिए अब तक आशंका की जाती है, जब तक कि निरूपणादि तत्व का पूर्ण निश्चय दिखाई नहीं देता। बुद्धिमान मनुष्य को वह कार्य करना चाहिए जो इस लोक और परलोक में सुख देने वाला हो। मंदोदरी क्या समझा रही कि जो बुद्धिमान मनुष्य है उसको कौन सा काम करना चाहिए? बोलो सिद्धार्थ दादा। है? जो काम इस भाव में भी हितकारी हो और परभाव में भी हितकारी हो, जो काम इस भाव में अहितकारी हो और परभाव में भी अहितकारी हो, ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। अपन लोग बुद्धिमान है कि मूर्ख है? कौन है बताओ? है? बुद्धिमान है, बहुत बढ़िया। नहीं, अच्छी बात है। अपन बुद्धिमान है तो बुद्धिमानी के काम करेंगे, और मूर्ख होंगे तो मूर्खों के काम करेंगे। अपन होटल पे जाते हैं, होटल पे खाते हैं, क्या खाते हैं बताओ? तुम्हारी बात नहीं कर रहे। जो भी जाता है तो होटल पे खाया, उसने खाया, पिज्जा खाया, बर्गर खाया और क्या क्या खाया। अब जो पिज्जा वगैरह जो है, पहली बात तो इस भाव में ही अहितकारी है, क्योंकि उनमें अंडा डला रहता है। समझ रहे? अंडा डलता है और वो अजीनोमोटो डलता है, सड़ जाता है, अंदर में कीड़े पड़ जाते हैं और अंडा मंडा सब खा करके अपन फ्री हो जाते हैं। तो इस भाव में तो हमारा शरीर खराब होता है, धर्म खराब होता है, और पर भाव में दुर्गति होती है। सिद्धार्थ दादा खाते तो नहीं है तुम? त्याग है, बहुत बढ़िया है। हाँ नहीं, बहुत अच्छा है। तो ऐसा अपन को काम करना चाहिए जो काम इस भाव में भी हितकारी हो और अगले भाव में भी हितकारी हो। जो काम इस भाव में भी अहितकारी है और पर भाव में भी अहितकारी है, वह वस्तु तुमने क्यों खाई? मात्र थोड़ी सी जिह्वा के स्वाद के लिए क्यों खाया बता? थोड़ा सा जिह्वा पे स्वाद आया, कितनी देर? बोलो गणेश जी, कितनी देर स्वाद आया? 1-2 मिनट, वह 4 मिनट। उसके बाद पेट में चला गया, स्वाद बंद हो गया, और उसके बाद पेट खराब हो गया, धर्म भी भ्रष्ट हो गया, और अगले भाव में भी तुम्हारा क्या हो गया? दुर्गति हो गई। तो ऐसे काम हमें नहीं करना चाहिए। कौन से? बुद्धिमान मनुष्यों को। मूर्ख हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं। जो मूर्ख हो वो ऐसे काम कर सकता है। होटलों में जाके खाओ, बड़ी बड़ी होटलों में आजकल जो जा रहे ना तुम लोग, बड़े बड़े शहरों में जितनी बड़ी होटल है उतना घटिया सामान है। लक्ष्मीलाल जी जाते तो नहीं हो? जितनी बड़ी होटल है, अभी तुम्हें पता नहीं है, बड़ी बड़ी होटलों में यहाँ पर लोग हैं जो सुअर पालते हैं। वह सुअर शहरों में जा कर के बिकते हैं। 5,000 10,000 का सुअर बिकता है एक। अब उस सुअर को काटते हैं और उस सुअर के पेट में लगभग 10 किलो असली घी निकलता है। सुअर के पेट में 10 किलो असली घी निकलता है, शुद्ध घी, बिल्कुल गाय का। समझ रहे? और वो उसको काटते हैं तो उसका घी निकाल के टीन में रखते हैं और मांस वगैरह पका करके लोगों को खिला देते हैं। और तुम जाते हो होटल में, हमें असली घी के पराठे दो, तो उसकी सुअर के पेट की चर्बी के उन्होंने पराठे बना करके और तुम्हें परोस दिए। जी काय के पराठे हैं? तो असली घी के पराठे हैं। है? हाँ, ऐसे ही हो रहा है। सुअर की चर्बी में समोसा तले जा रहे, पराठे बन रहे, पूड़ी बन रही, पूरे घी का काम करता है वो। सबकी चर्बी निकलती, गाय की, भैंसों की, जो कत्ल खानों में काटते हैं उनकी चर्बी अलग जाती हैं। और जितनी बड़ी होटल, क्योंकि घी में तो क्या होता है ना, आज अपन ने घी में पूड़ी बनाई, 2 दिन बाद उनमें स्मेल आ जाएगी, नहीं चलती 4 दिन। लेकिन चर्बी की पूड़ी बनाई हुई 8 दिन भी रखी रहे तो उनमें स्मेल नहीं आती है और अच्छा बढ़िया स्वाद आता है। तो जितनी बड़ी होटल है उतनी बड़ी होटलों में सुअर के पेट की चर्बी के समोसे खा करके और पराठे खा करके आ गए। क्या खाए? अरे मजा आ गया। सिद्धार्थ दादा क्या हुआ? है? मजा आ गया। क्या खाया? अरे जी पता नहीं है।
इसलिए इस मजा के पीछे बड़ी बड़ी सजा मिलेगी। तो इसलिए ऐसे काम नहीं करना जिससे इस भाव में भी दुख हो और पर भाव में भी दुख हो। ऐसे काम करो जिससे इस भाव में भी सुख मिले और दुख हो पर भाव में भी सुख मिले। यदि बुद्धिमान हो तो, मूर्ख हो तो कोई बात नहीं, करो जो करना हो, ठीक है। चिरकाल तक भोगे हुए भोगों से जो तृप्ति को प्राप्त हुआ हो, ऐसा 3 लोक में यदि कोई पुरुष हो तो हे पाप से मोहित रावण, उसका नाम कहो। मंदोदरी क्या बोल रहे हैं कि यदि चिरकाल तक भोगे हुए भोगों से, यहाँ नहीं पूरे 3 लोक में जाकर के तुम ढूंढ आओ, किसी आदमी ने 1 करोड़ साल तक भोग भोगे हो और वह तृप्त हो गया हो, तो ऐसे आदमी का नाम बता दो हमें, कोई हो तो बताओ। है कोई? नहीं मिलती तृप्ति, ठीक है। वो डोगरा तो कह शक्ति नहीं बची इसलिए छोड़ दिया, लेकिन मन थोड़ी मान रहा है, मन से तृप्ति नहीं हुई है। तो ऐसा क्या बोल रहे हैं कि यदि उसका कोई ऐसा हो तो उसका हमें नाम बताओ। यदि समस्त भोगों को भोगने के बाद भी तुम मुनि पद को धारण नहीं कर सकते हो तो कम से कम गृहस्थ धर्म में तत्पर होकर दुख का नाश तो करो। समस्त सुखों को भोग लिया सिद्धार्थ दादा, अब तुम मुनि नहीं बन सकते तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम गृहस्थ तो बन जाओ। है? नहीं बनो मुनि, गृहस्थ तो बन जाओ और गृहस्थ बन करके अपने गृहस्थ का काम तो करो और दुखों का नाश करो। हे नाथ, अणुव्रत रूपी तलवार से जिसका शरीर देदीप्यमान है, जो नियम रूपी छत्र से सुशोभित है, जिसने सम्यक दर्शन रूपी कवच धारण किया है, जो शील व्रत रूपी पताका से युक्त है, जिसका शरीर भावना रूपी चंदन से आर्द्र है, सम्यक ज्ञानी जिसका धनुष है और जो जितेंद्रियता रूपी बल से सहित है, शुभ ध्यान रूपी प्रताप से युक्त है, मर्यादा रूपी अंकुश से सहित है, जो निश्चय रूपी हाथी पर सवार है और जिनेंद्र भक्ति ही जिसकी महाशक्ति है, ऐसे होकर तुम दुर्गति रूपी सेना को जीतो। दुर्गति की सेना आ रही है तुम्हारे सामने। हे डोकरो, दुर्गति की सेना तुम्हारे सामने धनुष बाण लेकर के, हथियार लेकर के चली आ रही है। उस दुर्गति रूपी सेना को जीतने का एक ही उपाय है, सम्यक ज्ञान का धनुष ले लो और सम्यक दर्शन का कवच पहन लो और अरुणवत रूपी रथ पर सवार हो जाओ। तो वह दुर्गति की सेना जो है तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती, और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो दुर्गति की सेना तुम्हें आ रही है और लेकर के चली जाएगी। ऐसा कौन समझा रहा है? तो ऐसा मंदोदरी अपने स्वामी रावण को समझा रही है। तो अपने स्वामी को नहीं समझा रही, हमें भी समझा रही, हम भी समझ जाएं। लक्ष्मीलाल जी समझ जाओ, नहीं समझोगे? समझ जाओ, अब कोई समय ज़्यादा नहीं है। देखिए दुर्गति की सेना हमारे सामने चली आ रही है। यदि हम चाहते हैं कि वह हमें नहीं ले जाए तो तुम ऐसा काम करो, सम्यक ज्ञान का धनुष ले लो, सम्यक दर्शन का कवच पहन लो और अणुव्रत रूपी रथ पर सवार हो जाओ, तभी तुम उसको जीत सकते हो। यथार्थ में दुर्गति रूपी सेना अत्यंत कुटिल, पाप रूपणी और अत्यंत दुष्य है, सो इसे जीतकर तुम सुखी हो। इसको जीतना तो पड़ेगा क्योंकि सामने शत्रु बैठा है, तो या तो तुम उससे जीत जाओ वरना वो तुमसे जीत जाएगा, क्योंकि 2 में 2 लड़ेंगे तो एक की हार एक की जीत तो होनी ही है। तो इसलिए समय रहते तुम उसको जीत लो, नहीं जीतोगे तो दुर्गति तुम्हारे सामने हो जाएगी। ऐसा मंदोदरी ने रावण को समझाया है। अभी और समझाएगी, क्या समझाती है देखेंगे कल। ओम नमः सिद्धेभ्याम।